लास्ट हम देखेंगे, लास्ट जो टॉपिक हमारा है वो हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम करते हैं मेडिसिन यूज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिकल यूज फॉर, मेडिकल में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ठीक ना। तो सोर्स जो होता है, देखिए जब कुछ ऐसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसका जो यूज हम एंटीबायोटिक बनाने में यूज करते हैं। तो मेडिसिन जो हमें स्टॉप करता है या किल करता है हमारे डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते हमें बीमारी होता है, उस बीमारी को खत्म करने के लिए या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, मारने के लिए जो है हम जिस मेडिसिन का यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। और वो जो एंटीबायोटिक बनता कैसे है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बनते हैं। मैंने लिख भी दिया कि सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एंटीबायोटिक मेडिसिन का जो सोर्स होता है, एंटीबायोटिक यूज कहाँ करते हैं, तो उन सारे डिजीज को जो है खत्म करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते हमारा होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म चलते कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो भी मैंने यहाँ डिस्कस किया है। कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, वायरल फीवर हो गया, सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते डिजीज होते हैं। तो इन सब डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए जिस मेडिसिन का हम यूज करते हैं उस मेडिसिन को बोलते हैं एंटीबायोटिक। और वो मेडिसिन जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर ही बनाया जाता है। तो जो एंटीबायोटिक का मेन सोर्स होता है, सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ सम ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फंगी या मेड फ्रॉम फंगी, जो फंगी से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। जो एंटीबायोटिक जो हमें फंगी से बनाया जाता है वो आपका है पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, फिर इथ्रोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइलिन हो गया। सारे जो हमारे एंटीबायोटिक्स के नेम है सारे हमारे फंगी जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे आपका बनाया जाता है। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो आपके थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो 1929 में उन्होंने बताया था एंटीबायोटिक। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक होता है, सबसे पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में बनाए थे, उसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन। तो फर्स्ट जो हमारा एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन होता है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1929 में बनाया जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ठीक करने के लिए यानी एंटीबायोटिक जो होता है उसको हम जो है यूज कब करते हैं, किस बीमारी में यूज करते हैं, किस तरह का अगर हमें डिजीज होता है तो हमें एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। ये हमारा आता है कॉमन कोल्ड, फ्लू और वायरल फीवर, ये मेरे एंटीबायोटिक का यूज से ही हमें क्या आता है। तो क्या होता है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब भी हमें इस तरह का बीमारी होता है डॉक्टर हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक भेजा जाता है, डायरेक्टली भेजा जाता है, इंजेक्शन के द्वारा भेजा जाता है, ब्लड के द्वारा भेजा जाता है, जैसे भी हमारे बॉडी के अंदर जो है भेजा जाता है इसे। और वो जो एंटीबायोटिक क्या करते हैं कि इन सब बीमारी को होने वाले जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको जो है क्या करता है, किल करता है, मारता है। और उससे हमें बीमारी से क्या करता है, एंटीबायोटिक छुटकारा मिल जाता है एंटीबायोटिक का यूज करके। कुछ ऐसे जो है हमारे एंटीबायोटिक होते हैं जिसका यूज करके इन सब बीमारी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एंटीबायोटिक्स का हम जब चाहे तब यूज कर लें, इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो एंटीबायोटिक जो है हमें लेने में यूज या ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो हमें एंटीबायोटिक लेते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो है एंटीबायोटिक शुड बी टेक ओनली एट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। हमें जब डॉक्टर सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि एंटीबायोटिक हमें तभी लेना चाहिए जब हमें डॉक्टर एडवाइस देता है। अपने मन से कभी भी एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर से एडवाइस सलाह के बाद ही हमें एंटीबायोटिक लेना चाहिए। दूसरा है कि पर्सन मस्ट कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का फुल कोर्स जो है होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें डॉक्टर बोल रहा है कि एंटीबायोटिक आपको 4 दिन तक लेना और हमें कहीं 2 दिन लिए इसके बाद बंद कर दिया, तो फिर हमें पूरे डिजीज जो है सारे जो बीमारी फैलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सारे नष्ट नहीं हो पाते। इसलिए एंटीबायोटिक का हमें फुल डोज लेना चाहिए। डोज कितने दिन का होना चाहिए ये क्वालिफाइड डॉक्टर से एडवाइस लेकर ही हमें लेना चाहिए। दूसरा कि हमें एंटीबायोटिक्स जो है आवश्यकता से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, रॉन्ग डोज में नहीं लेना चाहिए। अगर रॉन्ग डोज में हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं
तो वो हमारे बॉडी में जो क्या होता है लेस इफेक्ट। अगर मान लीजिए अभी हमने रॉन्ग डोज में एंटीबायोटिक्स ले लिया और फिर कभी किसी प्रकार कभी इस तरह का बीमारी अगर हमें हो जाता है और बाद में फिर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारे में लेस इफेक्टिव होता है, उतना प्रभावित नहीं हो पाता है और हम इन सब बॉडी से इन सब जो है डिजीज से फिर अच्छी तरह से मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए हमें जब जरूरत होता है जितने डोज की आवश्यकता होती है जो है राइट डोज में लेना चाहिए, रॉन्ग डोज में नहीं लेते हैं, नहीं तो फ्यूचर में अगर कभी आप एंटीबायोटिक अगर आप लेंगे तो वो उसको लेस इफेक्टिव बना देता है, तो उसका प्रभाव कब हमारे बॉडी में पूरी तरह से नहीं हो पाता है। और दूसरा है कि एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन अननेसेसरली, वह जब आवश्यकता हो तभी लिया जाता है। अगर आपको आवश्यकता नहीं होता है और एंटीबायोटिक अगर आप ले लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया होता है वो आपके यूजफुल बैक्टीरिया को मार देता है, जिसके चलते आपको क्या होता है बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है, हो सके आपको मे बी डेड भी हो जाए, ठीक ना। तो ये सारे हमारे प्रिकॉशंस है एंटीबायोटिक लेते समय। दूसरी चीज की एंटीबायोटिक का यूज हम सिर्फ ह्यूमंस के डिजीज को दूर करने के लिए नहीं यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज जो है एनिमल्स के जो डिजीज होते हैं उनको भी यूज किया जाता है। एनिमल्स का जो चारा होता है, जो भोजन होता है उसमें एंटीबायोटिक्स मिला दिया जाता है, या पोल्ट्रीज होता है उसमें जो हमें एंटीबायोटिक मिला दिया जाता है, जिसके चलते एनिमल्स में जो हमारी बीमारी होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोबियल डिजीज जो है एनिमल्स के अंदर होता है उसको हम यूज करते हैं क्या एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। और साथ ही साथ हम ह्यूमंस और एनिमल्स के साथ साथ हम प्लांट्स को भी एंटीबायोटिक्स देते हैं, उनको भी एंटीबायोटिक्स का यूज करके जो है हम प्लांट्स के डिजीज को भी कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह हमारा एंटीबायोटिक्स है जो मेडिकल यूज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स का यूज कैसे करते हैं, कब इसका डिस्कवर हुआ, फर्स्ट सबसे पहले इसका डिस्कवर कब किया और किन किन डिजीज को किन किन बीमारियों को जो है खत्म करने के लिए जो है नष्ट करने के लिए किन किन वायरस को मारने के लिए जो हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं और इसका यूज करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या प्रिकॉशन करना चाहिए, और साथ ही साथ ह्यूमन के साथ साथ जो है एनिमल्स और प्लांट्स को भी एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। तो ये टॉपिक्स आप इसे नोट कर लीजिए। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।